नमस्कार दोस्तों, एसआरजे खेती की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पोटाश खाद के बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं इसके क्या क्या काम होते हैं, कौन सा वर्क होता है पौधे में इसका। साथ ही हम जानने वाले हैं कि पोटाश की कमी से हमारे पौधे पे क्या क्या असर होता है। इसके अलावा हम जानने वाले हैं कि हमें इसका प्रयोग अपने फसल पे, अपने पौधे पे कैसे करना चाहिए। इन 3 पॉइंट के बारे में हम पूरी वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप एसआरजे खेती चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं पोटाश खाद के कौन कौन से काम होते हैं हमारे पौधे के ऊपर। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है पौधे के विकास के ऊपर। पौधे में वृद्धि करना, पौधे में विकास करने के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में पोटाश का महत्व होता है। पोटाश फसलों को सूखापन से भी बचाता है। अगर सूखापन है तो भी आपकी फसल को बचा लेगा, साथ ही ओलापन से भी बचाता है, यानी बहुत ठंड से भी आपके पौधे को जो पोटाश होता है ये बचा देता है। पोटाश के प्रयोग से पौधे की जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं, जिससे आपकी जो फसल है वो उखड़ने का चांस भी कम रहता है। जड़ें मजबूत रहेंगी तो आपका जो पौधा है, चाहे आपने खेती कर रहा हो, चाहे आप कोई पौधे लगा रहे हो, आपका जो पौधा है वो सही से उखड़ेगा नहीं। और अगर आप पोटाश की कमी हो जाती है तो पौधा कई बार उखड़ भी जाता है, हमारी फसलें गिर भी जाती हैं। तो फसलें गिरने की एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने अपने फसल में पोटाश का प्रयोग ना किया हो, या फिर आपकी मिट्टी में पोटाश की बहुत ज़्यादा कमी हो गई हो। पोटाश के प्रयोग से जड़ें मजबूत होती है। इसके अलावा इस जो पौधे होते हैं उनकी कोशिकाएँ भी मोटी होती हैं और तने भी मजबूत होते हैं, जिससे फसल नहीं गिरती है। कुल मिलाकर जड़ें मजबूत होती हैं, कोशिकाएँ, तने मजबूत होते हैं, ताकि आपका जो पौधा है वो मजबूती से खड़ा रहे, गिरे नहीं। तो इसमें पोटाश का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पोटाश को आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। पोटाश के प्रयोग से अपेक्षाकृत फसलों को कम पानी की आवश्यकता भी होती है। बहुत हद तक आपकी फसल को ये पानी की ज़रूरत है जो वो कम कर देता है। और इसके अलावा दोस्तों, पोटाश से पौधे की जल उपयोग क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। यानी जो जल मिट्टी में आपके उपलब्ध होता है उसको अच्छे से आपका पौधा जो है वो ग्रहण कर पाता है, उपयोग कर पाता है। और इसी कारण पानी की जो अधिक खपत होती है उसमें भी काफ़ी बचत आपका पौधा कर लेता है। तो ये पोटाश की वजह से ही ये संभव हो पाता है। इसके अलावा फसलों में गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार होता है। आपकी फसल के दाने अच्छे रहते हैं, पौधे का विकास अच्छे से होता है, पौधा भी आपका अच्छे से रहता है, सही से ग्रो कर पाता है। पोटाश का प्रयोग नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ किया जाता है। पोटाश का प्रयोग आप अलग से भी कर सकते हैं। अगर पोटाश की कमी हो गई है तो केवल पोटाश का भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, या फिर जो पौधे हैं उन पर किया जा सकता है। पोटाश का अगर हम जानें कि कब प्रयोग करना चाहिए, तो बुआई या फिर रोपाई के समय इसका प्रयोग करना चाहिए। बाद में भी कर सकते हैं अगर पौधे में आपके पोटाश की कमी हो गई हो। पोटाश के प्रयोग से जो आपकी पैदावार है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। फसलों से अधिक गुणवत्ता आपको मिल जाता है। फल की आकृति और उसके आकार में भी वृद्धि होती है। पोटाश की अगर कमी आपके पौधे में हो जाती है तो फलों का साइज नहीं बढ़ेगा, फलों की गुणवत्ता सही नहीं रहेगी। और अगर कमी नहीं रहेगी तो आपके जो पौधे हैं उनके फलों की गुणवत्ता भी काफ़ी सुधर जाती है। दाने अगर हैं, दानेदार फसलें हैं तो उनके दाने काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी चमकीले हो जाते हैं, मतलब गुणवत्ता काफ़ी अच्छी रहती है। कंद वाली फसलों के लिए भी ये विशेष लाभकारी होता है। कंद वाली जैसे आपका आलू हो गया, मूली हो गया, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, इन फसलों में भी काफ़ी अच्छा योगदान देता है पोटाश। तो उनमें भी हमें प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। गन्ने में भी आपके रस की वृद्धि करता है। गन्ने में जो रस होता है उसमें काफ़ी वृद्धि कर देता है पोटाश। तो इसलिए गन्ने की फसल में भी हमें तो लगभग सारी फसलों में प्रयोग करना ही चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये 3 मेन पोषक तत्व होते हैं जो हमें अपने सारे पौधे में प्रयोग करना चाहिए। फलों वाले पौधे में भी अगर विटामिन सी की मात्रा की देखी जाए तो काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। अगर आपके फल वाले पौधे हैं तो उनमें विटामिन सी की वृद्धि ये कर देता है। अब हम ये जान लेते हैं कि पोटाश की कमी हमें कैसे पता चले फसलों में कि हमारी फसल में पोटाश की कमी हो गई है। तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला लक्षण पोटाश की कमी से होगा कि पत्तियों का जो किनारा होगा वो कटा फटा आपका हो जाता है। जो साइड की पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के किनारे का जो हिस्सा होता है वो कटा फटा आपको नज़र आएगा। पत्तियों की साइज़ भी छोटी हो जाती है। कई किसान भाइयों का कमेंट आता है कि हमारे पत्ते के आकार में काफ़ी वृद्धि नहीं हो रही, पत्ती काफ़ी छोटे हैं। तो हो सकता है आपकी फसल में पोटाश की कमी हो गई हो और पौधे की वृद्धि में भी रुकावट हो जाती है। पत्तियों का अगला जो हिस्सा होता है, अग्र हिस्सा, वो नुकीला हो जाता है और पत्तियों के किनारे आपको दिखाई देगा कि पीलापन नज़र आ रहा है। तो भी आपके फसल में पोटाश की कमी हो जाती है, जिससे पत्तियाँ सूखने भी लगती हैं। पौधे की वृद्धि और विकास दोनों रुक जाता है, जिससे
आपकी फसल में काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो कुल मिला के पत्तियों के किनारा कटा फटा रह जाता है, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और आगे वाला जो हिस्सा होता है पत्तियों का वो नुकीला हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पौधे में पोटास की कमी हो गई है। साथ ही पत्तियां जो होती हैं वो किनारे से पीला भी पड़ने लगती हैं और पत्तियां आपकी सूखने भी लगती हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें पोटास खाद का प्रयोग अपनी फसल पे कब करना चाहिए। तो बुआई के समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर रोपाई के समय भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पोटास खाद का प्रयोग अधिकतर नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ किया जाता है। अगर आप खड़ी फसल में पोटास का प्रयोग करना चाहते हैं तो 1 से 2% पोटेशियम सल्फेट के घोल का पौधे पे आपको छिड़काव करना होता है, जिससे आपके पौधे में पोटेशियम की कमी दूर हो जाती है, पोटास की कमी दूर हो जाती है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ। आज की वीडियो में हमने जाना कि पोटास के कार्य क्या होते हैं, पोटास की कमी हमें कैसे पता चले कि उसके लक्षण क्या होते हैं और हमें इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पोटास आखिर होता क्या है, कैसे बनाया जाता है और कौन कौन से पोटास मार्केट में आपको मिलते हैं। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपके सवाल पे भी मैं काम करने वाला हूं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।